असलामुअलैकुम ਵੀਰੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤਬੀਅਤ ਸਿਹਤ ਕਿਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਹੋ। ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਨੇ ਆ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾत। आतंकवादी संत जनरल सिंह खालसा भिंडरेवाला सुनने में अजीब लग रहा है ना, क्योंकि ये बात ही बहुत अजीब है। जिस इंसान को पूरा देश आतंकवादी घोषित कर चुका है, उसी देश के अंदर इंडिया के सबसे ज्यादा पेट्रियाटिक जो लोग हैं, जिन्होंने हर बार हमें अलग अलग युद्धों में जिताया है, वो सब उसी आतंकवादी को एक संत के नाम से बुलाते हैं। और उनका एक गुरुद्वारा भी है जहां पर भिंडरेवाला ने जन्म लिया था। सॉरी, संत जनरल सिंह खालसा भिंडरेवाला ने। और हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे कांग्रेस ने भिंडरेवालों को इस्तेमाल किया और मतलब पूरा होने के बाद आतंकवादी का भी टैग दे दिया। 12 जून 1947 पंजाब के फरीदकोट के एक छोटे से गांव रोड में भिंडरेवाला एक रिलीजियस सिख फैमिली के यहाँ पर जन्म लेता है। और जब भिंडरेवाले 5 साल के हो जाते हैं तो वो अमृतधारी बन जाते हैं। अमृतधारी यानी कि सिख वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करना और 5 केस को हमेशा पहन के रखना। केश, कृपाण, कच्छा, कंघा और कड़ा। वो अपनी पढ़ाई सरकारी स्कूल में करते हैं और 5वीं क्लास तक ही पढ़ते हैं। फिर भिंडरेवाला एक किसान बन जाते हैं 1964 तक। और उसी टाइम पर उनके गांव में दमदमी तस्काल आती है। दमदमी तस्काल यानी कि एक ट्रैवलिंग सिख यूनिवर्सिटी जो कि गुरु गोविंद सिंह जी ने स्टार्ट की थी। और भिंडरेवाला कर लेते हैं दमदमी तस्काल को ज्वाइन। और इसी ट्रैवलिंग सिख यूनिवर्सिटी में भिंडरेवाला सीखते हैं स्पिरिचुअलिटी एंड सिख हिस्ट्री पूरे 1 साल तक। और फिर 1 साल के बाद भिंडरेवाला अपनी स्टडीज पूरी करने के बाद अपने गाँव पे वापस आ जाते हैं और दोबारा से खेती बाड़ी शुरू कर देते हैं। लेकिन 16 अगस्त 1977 में दमदमी तस्काल के लीडर करतार सिंह खालसा की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले भिंडरेवाला को उन्होंने नेक्स्ट लीडर बना दिया था दमदमी तस्काल का, जिसको पूरा देश आतंकवादी बोल रहा है। वो 1977 में पंजाब के गांव-गांव में जाता था, सिख लोगों से मिलता था और उन्हें बोलते थे कि अपने धर्म के अनुसार हमें चलना चाहिए और उसके सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। सभी यंगस्टर्स को भिंडरेवाला बोलते थे कि सभी को अमृतधारी बनना चाहिए। और भिंडरेवाला की स्पेशली यंगस्टर्स से एक अपील थी, जो लोग भी भटक गए अपने रास्ते से, जो कि नशे, दारू, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन या फिर और भी अलग किसी तरह के नशे में पड़ गए हैं, वो सब उनको छोड़कर खालसा के रास्ते पे चल पड़े। और खालसा का मतलब है टू बी प्योर, टू बी फ्री। और इस टाइम तक भिंडरेवाला पूरे पंजाब के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके थे, सभी लोग उन्हें फॉलो करते थे। लेकिन कुछ अनपढ़ लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने भिंडरेवाला को बनाया था। कांग्रेस भिंडरेवाला को कैसे बना सकती है? 1977 में कांग्रेस एक न्यूली फाउंड पार्टी से हार जाती है इलेक्शंस के अंदर, जनता पार्टी। और अपनी इसी बेइज्जती के चलते, या फिर सही कहूं तो इनसिक्योरिटी की, वो एक नई पार्टी से हार गई। दोबारा से सत्ता हाथ में लेने के लिए कांग्रेस भिंडरेवाला के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन काफी लोग बोलते हैं कि भिंडरेवाला हिंदुओं के खिलाफ था, नफरत करता था उनसे। चलिए एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक दिन एक हिंदू लड़की संत भिंडरेवाला के पास आती है और उन्हें बताती है कि दहेज ना मिलने पर उसका पति उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है, समझ रहे, डोमेस्टिक वायलेंस। और फिर संत भिंडरेवाला उस लड़की से उनका नाम पूछता है। नाम बताने के बाद भिंडरेवाला बोलते हैं, अच्छा आप एक हिंदू की लड़की हो। और फिर संत भिंडरेवाला अपने कुछ आदमी भेजते हैं लड़की के घर पे। और फिर संत भिंडरेवाला उस लड़की के हस्बैंड और उसके परिवार से पूछते हैं, अब मैं इसका पिता हूं और इसने मुझे बताया कि आपको ज्यादा पैसे चाहिए। फिर संत भिंडरेवाला पूरी की पूरी एक थाली नोटों से भरी हुई उनके सामने रख देते हैं और बोलते हैं तुम्हें जितना चाहिए तुम ले लो। अगर इतना ही भिंडरेवाला किसी हिंदू से हेट करते हैं तो वो उसको अपनी बेटी के बनाते हैं। अजीब बात है ना। लेकिन हमारे मीडिया में तो यही फैलाया जा रहा है हर जगह। और काफी न्यूज आउटलेट्स के आर्टिकल्स में मुझे लिखा हुआ मिला कि भिंडरेवाला सिखों को हिंदुओं से ऊपर समझते थे। यार इसमें नया क्या है? ये तो सब लोग समझते हैं अपने धर्म के बारे में कि हम सबसे ऊपर हैं। हिंदुओं को लगता है वो सबसे ऊपर है, मुसलमानों को लगता है वो सबसे ऊपर है, क्रिश्चियंस को लगता है वो सबसे ऊपर है। ये तो एक आम बात है, इसमें कुछ नया नहीं है। और ऐसे ही पूरे पंजाब में जिनको भी कोई भी दिक्कत परेशानी होती, वो सरकार या पुलिस के पास ना जाकर संत भिंडरेवाला के पास आते, अपनी प्रॉब्लम बताते और भिंडरेवाला विदाउट एनी डिले सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता था सभी को। और यही बात काफी लोगों को खटक रही थी, स्पेशली गवर्नमेंट। लेकिन फिर 1977 में सिख और निरंकारी सिखों में मुठभेड़ हो जाती है बिकॉज ऑफ रिलीजियस बिलीव्स। और मुझे ऐसा किसी ने बताया कि इसी बात का पूरा फायदा उठाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। पूरे देश में भिंडरेवाला के खिलाफ न्यूज़ें फैलाई गई कि ये हिंदुओं से नफरत करता है। और उन दिनों खास बात ये थी 1975 में इमरजेंसी लगी थी और वो इमरजेंसी चली थी मार्च 1977 तक, जिसके दौरान अवर ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी पूरी मीडिया और न्यूज पर सेंसरशिप करती थी। तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना बहुत ही ज्यादा आसान था और जर्नलिस्ट तो उस टाइम पे कुछ कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि जो गवर्नमेंट चाहती थी वही से पब्लिश हो सकता था। और उसी चीज से एक पूरे देश का नैरेटिव फॉर्म किया जाता है। फिर आगे चलकर भिंडरेवाला को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन फिर पूरे पंजाब में दंगे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पूरा पंजाब उनको अपना लीडर मानता था। जब उनके लीडर को जेल में डाला गया तो ये तो होना ही था। फिर बाद में उनको रिलीज करना पड़ता है और एविडेंस की कमी के चलते वो पूरा केस ही खत्म कर दिया जाता है। और उन दिनों मिस इन्फॉर्मेशन और न्यूज मैनिपुलेशन इतना ज्यादा हो गया था कि सारे हिंदू एक तरफ और सिख एक तरफ हो गए थे। दोनों के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया था। और ये चीज और ज्यादा बढ़ जाती है जब अकाली दल और भिंडरेवाला धर्म युद्ध मोर्चा में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पास कराने की बात करते हैं, जिसके अंदर पंजाब की डेवलपमेंट के ऊपर बातें की गई थी, जैसे कि रीजनल ऑटोनॉमी
ऑटोनॉमी फॉर पंजाब, चंडीगढ़ को पंजाब को वापस दे देना, सिखों के लिए एक स्पेशल स्टेटस और पंजाब रिवर के डिस्ट्रीब्यूशन को रिव्यू किया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के बंटवारे और कुछ रिलीजियस डिमांड्स भी थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया उस टाइम पर मिस इन्फॉर्मेशन और न्यूज मैनिपुलेशन इतना ज्यादा था कि सबको ये आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन ऐसे प्रोजेक्ट किया गया कि जैसे कि भिंडरे वाले एक पूरे अलग देश की मांग कर रहे हो, खालिस्तान की। लेकिन ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के अंदर। आप ये उनकी काफी स्पीचेस में भी सुन सकते हो, उन्होंने काफी बार बोला है कि उन्हें खालिस्तान नहीं चाहिए। और ये सारी डिमांड इसलिए थी क्योंकि पंजाब के लोगों को लगता था उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जैसे कि अंग्रेजों के जाने के बाद इंडिया का बंटवारा किया गया पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इनडायरेक्टली एक देश का प्रॉमिस किया था उनको, चलो वो भी नहीं हुआ। और देश के अंदर जब लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड किया गया तो उसमें पंजाबी भाषा को कोई इंपॉर्टेंस दी ही नहीं गई। तो उन सिखों को लगा कि यार हमारे साथ ना तो बंटवारे में कुछ हुआ और ना ही लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारे लिए कुछ किया जा रहा है। और बहुत बाद में जाकर 1966 में पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग स्टेट बनाया गया। भिंडरे वाला ने अपनी स्पीच में काफी बार ये भी बोला है कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने मुझे एक टेररिस्ट का टैग दे दिया है, और अगर सिखों को अमृत दिलवाना, ड्रग्स, अल्कोहल, अपनी बहनों को बचाना अगर एक टेररिस्ट का काम है तो हाँ मैं टेररिस्ट हूँ। और हमारी ग्रेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की बात थी कि 1966 में जब हमारे हिंदू साधु और गौ भक्त जब काउ स्लॉटर के बैन की डिमांड कर रहे थे तो मैडम ने उनके ऊपर गोलियां चलवा के उनको मरवा दिया और बताया कि 375 साधु ही मरे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि 5000 हिंदुओं को मारा गया था और किसी को पता न चल जाए, लाशों को रात को ही ट्रक के अंदर भरकर, ये भी बिना चेक किए कि वो जिंदा है या मर गया, फिकवा दिया जाता है। और कमाल की बात तो ये है, सब लोग बोलते हैं कि भिंडरनवाला ने खालिस्तान की नींव रखी थी, लेकिन रियलिटी तो ये है कि इंदिरा गांधी ने काम किया। एक बार भिंडरनवाला ने अपनी स्पीच में बोला था, जिस दिन सरकार दरबार साहिब कॉम्प्लेक्स के अंदर इन्वेड कर देगी उसी दिन खालिस्तान की बुनियाद रखी जाएगी। और ऐसा ही एक बड़ा फैसला ले लेती है हमारी महान प्रधानमंत्री 1984 में गोल्डन टेम्पल के ऊपर हमला करवाकर, ताकि वहां पर रह रहे भिंडरेवाला और उसके बाकी साथियों को पकड़ा या मारा जा सके। भिंडरे वाले तो मारे जाते हैं लेकिन पूरा पंजाब उन्हें शहीद बोलता है। लेकिन इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में पूरा गोल्डन टेम्पल तहस नहस हो जाता है और इतिहास गवाह रहा है, जिसने भी गोल्डन टेम्पल के साथ ऐसा कुछ किया है वो 153 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहा। लेकिन हमारी समझदार प्राइम मिनिस्टर ने शायद ये एंटीसिपेट नहीं किया था, और जिन सिख लोगों ने गोल्डन टेम्पल का ऐसा हाल देखा था उन सब ने कसम खाई कि जिसने भी ऐसा किया है उसको मार देंगे या फिर मारने की कोशिश में खुद मर जाएंगे। 31 अक्टूबर 1984 जब इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्ड्स उन्हें 17 गोलियां मारकर मार देते हैं। लेकिन फिर बाद में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शंस जीतने के लिए। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद ये डिफरेंस और हेट इतना ज्यादा बढ़ जाता है, दंगे शुरू हो जाते हैं देश के कैपिटल दिल्ली के अंदर, और काफी सारी हेटफुल स्पीचेस दी जाती है पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा सिखों के खिलाफ, जिससे नफरत की भावना और ज्यादा बढ़ जाती है और 20,000 से ज्यादा सिख लोग मारे जाते हैं। और कमाल की बात तो ये है, जब देश के अंदर इतना बड़ा जेनोसाइड चल रहा था हमारी नेशनल मीडिया ये कवर बिल्कुल नहीं कर रही थी। जैसे कि आज इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में चल रहा है, हमारे सारे जितने भी न्यूज चैनल हैं वहां पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जबकि वो हमारे देश की भी बात नहीं है। और उस टाइम पर इस जेनोसाइड को हिंदू और सिखों के बीच में किसी भी न्यूज चैनल ने कवर नहीं किया। उस टाइम एक ही हुआ करता था दूरदर्शन, उस टाइम पर वो दिखा रहे थे इंदिरा गांधी के बाद आएंगे राजीव गांधी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और इसी न्यूज मीडिया की बातों को और न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को काफी लोग यूज करते हैं भिंडरनवाला को टेररिस्ट डिक्लेयर करने में, जो कि बेसलेस है क्योंकि हम उस सोर्स के ऊपर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हैं। पूरे देश ने तो भिंडरनवाला को आतंकवादी बोल दिया, लेकिन हमारे पंजाब के यूथ अपने इंस्टाग्राम की डीपी, व्हाट्सएप डीपी या फिर फेसबुक की डीपी भिंडरनवाला की लगाते हैं एक तीर के साथ। आज की डेट में हमें जानने की जरूरत है उनका पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि हम न्यूज मीडिया पर तो भरोसा कर ही नहीं सकते थे। उस टाइम पर जो भी था सिर्फ एक तरफ की कहानी बताता था, वो भी बातों को घुमाकर। उस टाइम पर जो भी लोग भिंडरनवाला से मिले थे, जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने तो बताया कि वो तो बहुत ही अच्छे इंसान थे, संत थे। जरूरत है कि 1984 में जो हुआ था उसकी दोबारा से एक बार फुल्ली इंडिपेंडेंट तरीके से जांच की जाए, उसको दंगे ना समझ के जेनोसाइड समझकर जांच की जानी चाहिए, और जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए और उनको जस्टिस देनी चाहिए, चाहे उसमें गलती सिखों की हो, हिंदुओं की हो या फिर गवर्नमेंट की हो। यही एकमात्र सोल्यूशन है जिससे हम अपने सिख भाइयों का विश्वास दोबारा से जीत पाए, उनको अपने ही देश में भेदभाव फील ना हो, उनको जस्टिस मिल पाए। तो उनकी जो डिमांड है खालिस्तान की वो एकदम खत्म हो जाएगी। उनको आतंकवादी, खालिस्तानी सपोर्टर, सेपरेटिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट बोलकर ये कोई सोल्यूशन नहीं है, इससे बढ़ावा और मिल रहा है। रिक्वायरमेंट है कि हम उस टाइम के पॉलिटिकल सिनेरियो को एकदम अच्छे से समझें, क्या क्या हुआ था। यही एकमात्र सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। ਦੋਸਤੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੱਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, 108 ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਮੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਲਟ ਮਤਲਬ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਲਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦਾ ਉਲਟ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉਗਰਵਾਦੀ ਏ,
ਇਹ ਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਇਹ ਜੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਲਾਬ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੱਲੇ ਤੇ ਫੁੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਲਟ ਮੁੱਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 14-15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਏ, ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਘਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕਿ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਲੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਭੁਗਤ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਅਖਲਾਕੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦਹੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਧੀ ਏ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬੱਚੀ ਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਏ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਾਹਨਤ ਭੇਜਣਾ ਵੈਸੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਾਹਨਤ ਭੇਜਣਾ ਵੈਸੀ
ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਕੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਾਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।